इन नंद राय के पुत्रों को हम कैसे मरवाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो बाबा नारद जी ने कहा, हे राजेंद्र कंस, तुम अभी तक गुमराह रहे हो। क्यों? क्योंकि तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे तब तक तेरा खेल शक्ति रहा, और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से ही प्रारंभ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ, और 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं बल्कि भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे, और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए, और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मरी। समझ गया कंसराज की मौत तो वो खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त वसुदेव को राज्यसभा में बुलवाया। वसुदेव को मारने के लिए हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने, लेकिन ये भी याद रहे भैया कि छली मित्र वंचक त्रिया और सुत आज्ञा दे टाल, सेवक मुँह जोरी करे तो कर दे वही हरा। हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने तो भक्त वसुदेव ने कहा, हे राजेंद्र कंस, आप हमें मार भी डालो लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। बाबा नारद जी ने समझाया, कंसराज, वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा हैं। इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ, और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम एक धनुष यज्ञ मथुरा में रचो। उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नृशंस हत्या करवा दो। इतना कहकर के बाबा नारद जी चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, अक्रूर जी से कहा है, अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाइए, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी कि पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा, है राजेंद्र कंस, मैं जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन जो मैंने तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव बहादुर की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है। और बोले हैं अक्रूर जी, कि राजन मेरा ये निश्चय है और प्रभु के आने की देरी है, फिर मौत तुम्हारे जा सिर पे है, मथुरा मोहन की
मारे जा सिर पे मथुरा मोहन की चेरी। चले हैं अक्रूर जी इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के घर पहुंचे तो नंद राय ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक अक्रूर जी को रथ में से उतारा और पूछने लगे हैं भैया अक्रूर, आज ये सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली और आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया? तो आंखों में आंसू लेकर के अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद से कहा, कंस राजनी न्यू तो दे और वृंदावन हमें पठाओ। कंस राजनी न्यू तो दे वृंदावन हमें पठाओ और धनुष यज्ञ को करके बहानो मोहन को बुलवाओ। महाराज सुनत दिन छाती फट गई है और नंद राय की वृंदावन में लगी बग गई। भैया घुटुअन में सदे कि नंद आंगन में रो, हाय घुटुअन में सदे कि बाबा आंगन में रो। अब तो घुटुअन में सदे कि नंद आंगन में रो। आज बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे रो रहे हैं और कहने लगे, हे भैया अक्रूर, अरे बहुत सुंदर होता कि आप इस खबर से पहले हमें मौत की खबर सुना देते भैया। ये वृंदावन में धन दौलत जितनी है अक्रूर जी, आप कंस को दिलवा दो लेकिन मेरे बच्चों को मथुरा ले जाने की बात मत करो। और बोले हैं बाबा नंद, है भैया अक्रूर कि ये राज्य पाठ